नागपुर महानगर पालिका से जुड़ी शिकायतों की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। खासतौर से मनपा को मिलने वाली ऑनलाइन शिकायतों और उसके निपटारे को लेकर। हाल ही में शिकायतों के निपटारों में आनाकानी बरतने वाले अधिकारियों पर मनपा आयुक्त की गाज गिरती दिखाई दी। इसके बाद आयुक्त ने खासतौर से जन शिकायतों को लेकर एक बैठक की। इस बैठक के बाद मनपा के जनसंपर्क विभाग ने एक बयान जारी कर बताया कि मनपा को एक साल में मिली 19,515 शिकायतों में से 18,953 शिकायतों का निपटारा किया गया। मनपा की शिकायतों के निपटारे को लेकर भाजपा द्वारा गठित युवा इकाई की पॉलिसी एंड रिसर्च विंग ने सवाल उठाए हैं। न केवल सवाल उठाए गए हैं, बल्कि मनपा को शिकायतों के निपटारे के लिए अपनाए जा रहे तरीके को भी बदलने की गुजारिश की है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और नागपुर जन शिकायतों का अंबार है। नागपुर महानगर पालिका से जुड़ी शिकायतों का हाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मनपा मुख्यालय में लगाए गए जनता दरबार में दिखाई दे चुका है। इसके बाद खुद गडकरी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खास तौर से शिकायतों को लेकर एक बैठक भी ली थी, जिसके बाद मनपा आयुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी का शिकायतों को लेकर संजीदा रुख दिखाई दिया और आयुक्त ने एक एक कर उन सभी अधिकारियों को आड़े हाथों लिया जो लगातार जनता से मिल रही शिकायतों को लेकर लापरवाही भरा रुख अख्तियार कर रहे थे। मनपा में फिलहाल प्रशासक राज है। इससे पहले भाजपा की सत्ता थी। राज्य में कुछ ही समय बाद चुनाव है, इसीलिए भाजपा शिकायतों को लेकर संजीदा है। इसके लिए उसने अपने युवा कार्यकर्ताओं की एक पूरी टीम ही नागपुर महानगर पालिका पर केंद्रित कर दी है। ये टीम रोजाना मनपा को मिलने वाली शिकायतों, उसके निपटारे और तकनीकी खामियों पर नजर रखती है। इस टीम को लीड कर रहे सुलभ देशपांडे ने बताया कि मनपा जो दावा कर रही है उसका ऑडिट होना चाहिए। सेकेंड कैडर की जो लाइन है, एचओडीज हो गए, आईटी डिपार्टमेंट के उनके अधिकारी हो गए, तो ऐसे लोगों ने जो इन चीज़ों को सीरियसली जितना लेना चाहिए उतना ले नहीं रहे हैं और बहुत सारी दिक्कतें रिपोर्टिंग चैनल्स में भी है। जैसे कि आपने अभी बोला कि कुछ जो करीब 1900 कंप्लेंट्स अपने पास में आई थी, उसमें से उनका 90% का उनका रिजोल्यूशन रेट दिखा रहे। तो इसका कहीं ना कहीं ऑडिट और चेकिंग होना चाहिए, ऐसा लगता है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ में ऐसे भी हुए कि जो डेटा एनएमसी के तरफ से शो हो रहा है वो एट द मार्क अभी तक हमको नहीं लग रहा है। मनपा के दावों से इतर भाजपा की पॉलिसी एंड रिसर्च टीम के दावे हैं। इस टीम का कहना है कि मनपा के सिस्टम में जन शिकायतों के निपटारे की जानकारी दी गई है। वाकई में उन शिकायतों को सुलझाने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया। देखा जाए तो एक्चुअल काम जो फील्ड पे दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। उन्होंने बहुत सारी कंप्लेंट्स रिजॉल्व मार्क कर दी है एप्लीकेशन में, वेबसाइट में, कि हमने ये कंप्लेंट रिजॉल्व कर ली है। लेकिन ऐप का एक बग है कि जब हम कोई कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं तो हमको फ़ोटो अपलोड करना पड़ता है, बट जब वहाँ पे रिजॉल्व मार्क करके आ रहा है तो वहाँ पे कोई फ़ोटो नहीं होती कि ये फ़ोटो मतलब ये फ़ोटो प्रूफ है कि कंप्लेंट इज़ रिजॉल्व। तो ये एक वैलिडेशन लगना चाहिए वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे, कि आप फ़ोटो अपलोड करें तभी हम रिजॉल्व मानेंगे। ऑन फील्ड कुछ भी नहीं है। ऑन फील्ड इज़ नॉट द सोल्यूशन, लाइक द सिचुएशन इज़ लाइक दैट ओनली, बट उन्होंने वेबसाइट पे मार्क कर दिया रिजॉल्व। मनपा के पास शिकायतें पहुंचने के कई जरिए हैं, लेकिन मौजूदा समय में सबसे आसान तरीका ऑनलाइन शिकायतों का है। इसके लिए मनपा अपनी वेबसाइट और ऐप का सहारा ले रही है। भाजपा की P&R टीम मनपा की ऐप की तकनीकी खामियों को गिना रही है। बहुत सारे लोगों की तकलीफ़ें ये आई कि जहाँ पे शुरुआत होती है कि आपको ऐप में एनरोल करना पड़ता है, वहीं पे OTP नहीं आ रहा है, ऐप में आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। ये प्राथमिक तकलीफ़ें जो है लोगों को सहन करनी पड़ रही है। दूसरी एक तकलीफ़ जो जा रही है वो सबसे बड़ी है, जो है डेटाबेस की, कि अगर किसी व्यक्ति ने एक कंप्लेंट रजिस्टर करी है, उसको जो व्यक्ति का नाम आ रहा है, पहली बात तो वो व्यक्ति के नाम के साथ में उसका फ़ोन नंबर बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, और दूसरी बात जब ये नाम आ रहा है तो ये नाम के साथ में हम लोगों ने जब पता करा कि ये व्यक्ति कौन है, एक कंप्लेंट अगर आई है, उस व्यक्ति का नाम हमको ऐप में दिखाई दे रहा है, वो व्यक्ति 1.5 साल पहले रिटायर हो चुका है। तो वो ऐप का जो डेटाबेस है, कौन सा ऑफिसर कहाँ पे काम कर रहा है, उसका ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं, ये वो ऐप में अपडेट रहना ज़रूरी है। आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा ने जन समस्याओं को लेकर अपनी यंत्रणा को एक्शन मोड में ला दिया है। इनमें नेताओं के साथ तकनीक के जानकार युवा भी शामिल है। जिस तरह से भाजपा एक्टिव है, उसी तरह से विपक्ष भी नाकामियों को गिनाने के लिए एक्टिव है। साथ ही एक्टिव है मनपा प्रशासन भी।
मनपा के मुताबिक उसे एक साल में मिली 19,512 शिकायतों में से 18,953 शिकायतों को सुलझा लिया गया है। 559 शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया शुरू है। 274 शिकायतों के निपटारे के लिए निधि की जरूरत है। मनपा का दावा है कि कुल शिकायतों में से 13,016 शिकायतों का निपटारा उसके माध्यम से तय समयावधि में हुआ है, लेकिन इस पर भारतीय जनता युवा मोर्चे की पॉलिसी एंड रिसर्च विंग ही सवाल उठा रही है और अपील कर रही है कि मनपा अपना सिस्टम दुरुस्त करे। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज, नागपुर।